Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कार्डस मारी मेडिसिन, जो कि अगेन जीआईडी से रिलेटेड है। लेकिन ये जो मेडिसिन है वो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है ऑन द लीवर। ठीक है, तो लीवर के बारे में आज हम सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं कि इसके अंदर कौन से मैनिफेस्टेशंस होते हैं और हम किस डिजीज़ के लिए कार्डस का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम दूसरी सारी मेडिसिन देखी थी हमने, उसी तरीके से ये भी मेडिसिन के कुछ कॉमन नेम वगैरह देख लेंगे। सो इसका कॉमन नेम है होली थिसल, होली थिसल, एंड द सेकेंड नेम इज सेंट मेरीज थिसल। ओके, अगेन ये जो मेडिसिन है वो वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है। देन इसका फैमिली नेम है कंपोजिटे फैमिली, एंड इसके प्रूवर का नेम जो है वो है डॉक्टर रेली। ओके, सो ये था इसका जनरल इंफॉर्मेशन। इसके बाद अब बात करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर फिजिकल मेकअप आता है, लेकिन ये जो पूरी मेडिसिन है वो एक्यूट डिजीज़ के लिए दी जाती है, और इसका जो फिजिकल मेकअप है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। हम फिजिकल मेकअप के ऊपर ना जाते हुए हम टेम्परामेंट देखते हैं इसका। सो इसका टेम्परामेंट जो है वो हाइपोकॉन्ड्रियाक टेम्परामेंट है इसका। जो हाइपोकॉन्ड्रियाक टेम्परामेंट के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनका फिजिकल मेकअप देखे तो वो लिन थिन, बहुत ज़्यादा कि नर्वस टाइप के होते हैं, टू मच इरिटेबल पर्सन्स, और उनके फेस के ऊपर ही आपको उनका जो उदासीनता है, सैडनेस है या फिर जो नर्वसनेस है वो आपको दिखेगी। ठीक है, देन उसका ये टेम्परामेंट हो गया। उसके बाद उसके माइंड के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर सोरा प्लस देयर इज देयर। ओके, एंड लास्टली डायथिसिस के बारे में बात करेंगे। सो इसका डायथिसिस जो है वो बिलियस डायथिसिस है इसका। दैट मीन्स कि इसके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है कि ये लीवर डिजीज़ को कॉज करती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि ये कौन सी लीवर डिजीज़ को कॉज करती है और इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहेंगे। क्लिनिकल के बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे कि कौन से कंडीशंस के अंदर हम कार्डस को यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग विच इज़ सीरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि उसका माइजम जो है वो सोरा प्लस सिफिलिस है। दैट मीन्स कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो टिश्यू है या फिर तो सेल्स है उनका लॉस हो रहा है। ठीक है, डिरेंजमेंट हो रही है वहाँ पर। तो और ऊपर से ये जो पूरा मेडिसिन है वो लीवर के लिए हम देते हैं, तो इजीली यू कैन थिंक अबाउट सीरोसिस ऑफ लीवर, राइट। सेकेंड थिंग हमारे पास आता है गोल्ड स्टोन। ओके, गोल्ड स्टोन के लिए, देन कॉन्स्टिपेशन के लिए भी हम कार्डस को यूज़ करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट हियर विच इज़ अ रेक्टल कैंसर, रेक्टल कार्सिनोमा के लिए भी कार्डस इज़ वेरी वेरी गुड मेडिसिन। ओके, देन जॉन्डिस, जो कि एक टाइप का फीचर भी होता है सीरोसिस का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके का जो जॉन्डिस है वो होगा। सो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस होगा। दैट मीन्स कि जो जॉन्डिस होगा उसके अंदर हम क्या जानते हैं जॉन्डिस के बारे में, देयर इज अ डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, राइट। लेकिन यहाँ पर जो जॉन्डिस हो रहा है उसके अंदर आपको सॉरी येलोविश डिस्कलरेशन, लेकिन यहाँ पर आपको येलोविश डिस्कलरेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए हम उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस। ओके, एंड इसके बाद हम बात करेंगे इसके शीट ऑफ एक्शन के बारे में। लाइकवाइज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन शीट ऑफ एक्शंस में इसके बताऊंगी। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लीवर। सेकेंड थिंग कि ये कहीं ना कहीं जो है कि हमारे बावल के ऊपर भी
अपना एक्शन दिखाता है, ठीक है। उसकी मूवमेंट्स के ऊपर हो सकता है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकता है। सेकेंड थिंग विच इज़ द किडनी के ऊपर भी इसका एक्शन है, दैट मीन्स कि यूरिनरी ऑर्गन, लेकिन पर्टिकुलरली किडनी के ऊपर भी इसका एक्शन है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ द नर्व्स, ठीक है, नर्व्स के ऊपर भी इसका एक्शन है, पर्टिकुलरली कौन सी वाली नर्व्स, जो कि एब्डोमेन में होती हैं, राइट। सो ये था इसका शीट ऑफ एक्शन। अब हम बात करेंगे इसका एलिमेंट्स फ्रॉम के बारे में, ओके। सो अब हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के बारे में बात करते हैं, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है, जो कि रिलेटेड है विद द जीआईटी, जो कि रिलेटेड है विद द लीवर डिजीज, राइट। सो फर्स्ट important thing that is a pain, ओके। यहाँ पर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट था तो वहाँ पर पेन होगा। अब पेन किस तरीके का पेन होता है, सो देर इज अ स्टिचेस लाइक पेन कहाँ पर हो रहा है, इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक, ओके। अब हमने बोला कि हमें सारी चीज़ें देखनी है अकॉर्डिंग टू सीरोसिस ऑफ लीवर, तो हम बोलेंगे कि भाई लीवर तो कहाँ पर होता है, हमारी राइट साइड में होता है, तो हमें पेन क्यों लेफ्ट साइड में हो रहा है, राइट। बिकॉज कि जो ये हमारी नर्व्स होती हैं एब्डोमेन की, और इनका जो कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है इनटू एब्डोमेन, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर रेफरिंग टेस्ट ही होता है, हमें डायरेक्टली वहाँ पर पेन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब हमें हाथ में कुछ लगता है, या फिर जो हमारे अपर लिम्ब में लोअर लिम्ब में हमें कुछ भी लगता है, इंजरी होती है, तो हमें उसी पार्ट के अंदर दर्द होता है, राइट। लेकिन एब्डोमेन के हिस्से में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर हमेशा रेफरिंग पेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टिचेस लाइक पेन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक, ठीक है। एंड उसके बाद सेवर केसेस के अंदर लीवर रीजन के अंदर भी पेन होता है, ओके। जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो आपको लीवर से जाते हुए आपके स्टमक की तरफ जाना है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एक्सेंट पेन का साइट कौन सा है। सेकेंड थिंग है यहाँ पर कि जो लीवर का लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब जो है विच इज वेरी सेंसिटिव टू टच, ओके। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है, बिकॉज कि हो सकता है कि वहाँ पर सबसे पहले स्टेज के अंदर भी हम दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग की जो जॉन्डिस है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जो जॉन्डिस होता है उसके अंदर जो हमारी बाइल का जो पूरा पाथवे है वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ओके। सो उसकी वजह से, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी लेफ्ट लूप के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस आ जाती है। सेकेंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कहीं पर भी अगर आप लीवर के बारे में बात करोगे तो आपको ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सा सिम्टम मिलेगा विच इज़ अ मॉइस्ट स्किन, ठीक है। कहीं पर भी आप देखना कि कहीं पर भी आपको ड्राई स्किन नहीं मिलेगी, पेशेंट की स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं वॉमिट की पेशेंट की वॉमिटिंग कैसी होगी, राइट। अब सिरोसिस ऑफ लीवर है मीन्स कि डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, बिकॉज कि लीवर का काम क्या है, पाइल का काम क्या है, डाइजेशन करवाना, किसका, फूड का, पर्टिकुलरली फैट का डाइजेशन करवाना, राइट। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उसकी वॉमिट कैसी है एंड उसका स्टूल कैसा है, राइट। तो इसकी वॉमिट कैसी है, वॉमिट है ग्रीन कलर की विथ एसिड, ओके, ग्रीन एसिडिक वॉमिट रहेगी। अगर आपको कहीं पर भी ग्रीन कलर की वॉमिट दिखती है, आपके पेशेंट क्यों बोलता है कि मुझे ग्रीन कलर की वॉमिट हो रही है, तो हमेशा वहाँ पर बाइल का कुछ भी डिरेंजमेंट हुआ है, हमेशा उसके अंदर बाइल जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहता है उसका। वाई, बिकॉज ऑफ द बाइल पिगमेंटेशन, राइट। अब बात कर लेते हैं इसके स्टूल के बारे में। सो इसका स्टूल कैसा है, स्टूल इज वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास, डिफिकल्ट टू
पास बिकॉज कि हमने आगे क्या लिखा था कि वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हम ये मेडिसिन देते हैं। एंड सिरोसिस ऑफ लीवर का सेल्फ एक सिम्टम रहता है कॉन्स्टिपेशन, राइट। एंड सेकेंड थिंग, जो ये स्टूल है वो कैसा होगा, नॉटी, ठीक है, नॉट्स दिखेंगे हमें इसके। एंड सेकेंड थिंग, ब्राइट येलो कलर का स्टूल हमें मिलेगा, जबकि वॉमिट हमें कैसे मिलेगी, ग्रीन कलर की एसिडिक, ओके। एंड सेकेंड थिंग कि अब ये पूरा हो गया, क्या नहीं, ये कॉन्स्टिपेशन है, राइट, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम है ये, बट देयर इज अ कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विथ डायरिया, ओके, कॉन्स्टिपेशन इज अल्टरनेट विथ डायरिया। अब हम लास्ट में बात करेंगे इसकी टंग के बारे में कि भाई पेशेंट की टंग कैसी हो जाती है। तो पेशेंट की टंग हो जाती है फर, ठीक है, वहाँ पर फर बने होंगे और मोस्टली ये येलो कलर की हो जाती है जब भी लीवर इफेक्शन होता है तब, और ये मेडिसिन के अंदर भी इसी तरीके की टंग होती है। सेकेंड थिंग कि माउथ के अंदर जो है वो आपको बीटर टेस्ट मिलेगा, वाई, बिकॉज ऑफ द बाई डिरेंजमेंट। एंड लास्टली ऑफकोर्स एपेटाइट जो है वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से ही आपको एग्जाम में लिखना है। उससे क्या होगा कि आपको एक क्रोनोलॉजी भी मिल जाएगी जिससे कि आप अच्छे से इसको याद रख पाओगे। एंड सेकेंड थिंग कि आप एक के बाद एक चीज़ लिख सकोगे, राइट। अगर आपको लिखना है तो आप सबसे पहले माउथ से शुरू करके टंग एंड देन एपेटाइट एंड देन हम स्टूल के ऊपर जाओ, वॉमिट के ऊपर जाओ, ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से लिखोगे तो आपको भी एकदम इजी रहेगा उसको लिखना। अब लास्ट में हम बात करेंगे इसकी मोडालिटीज़ के बारे में, ओके। सो जो इसकी मोडालिटीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एग्रावेशन के बारे में। सो इसका एग्रावेशन ऑफ कोर्स फ्रॉम द बियर, बिकॉज कि ये इसका एक एलिमेंट्स फ्रॉम भी है, एंड लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड, देन ईटिंग, टच, बिकॉज क्या हमने आगे देखा था कि जो लीवर का लेफ्ट लूब है विच इज सेंसिटिव टू टच, राइट। तो यहाँ पर हम मोडालिटीज के अंदर भी टच को लिख सकते हैं और टच के साथ साथ हम प्रेशर को भी लिख सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे इसके एमिलियोरेशन के बारे में। सो इट इज एमिलियोरेटेड बाय द सिटिंग एंड ड्राई वेदर एंड लास्टली ओपन एयर, ओके। तो ये थी हमारी मोडालिटीज़ और ये था हमारा पूरा जो एक छोटी सी ड्रग थी वो। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये जो पूरी ड्रग है वो कई बार पूछी जाती है इन द कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विद द चिलिडोनियम, ओके। सो चिलिडोनियम के एक बार साइलेंट सिम्टम्स देख लो, उसके बाद कार्डिस के साइलेंट सिम्टम्स देख लो, तो आपका ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और इफ you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on the specific topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my LG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.